नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। क्या भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा? क्या पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करेगा आगे आने वाले समय में? ये रीसेंट खबरें न्यूज़पेपर्स के अंदर आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आ रही है, क्योंकि क्या हो गया कि 25% का टैरिफ भारत पर थोपा गया और पाकिस्तान के साथ एक हिस्टोरिक डील का सौदा किया गया। और ये किया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा के और उसी टाइमलाइन में पाकिस्तान के साथ ये हिस्टोरिक ऑयल डील करके ये क्लियरली जता दिया है कि ट्रंप किसके साइड पे हैं। और ये जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा पूरी दुनिया को जनाया तो पूरी दुनिया हैरानी हो गई, क्योंकि एक तरफ जहां पर भारत उसका वन ऑफ द मेजर पार्टनर्स है ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिलेशंस के अंदर, और पाकिस्तान का इतना वजूद नहीं है, वहीं पर जो यूएसए है उसने पाकिस्तान का साथ दिया। क्यों? क्योंकि यूएसए ये कहता है कि इंडिया, तुम रशिया से सस्ते दामों में तेल ले रहे हो और वही तेल के पैसे की मदद से रशिया यूक्रेन वॉर लड़ रहा है, तो तुम क्लियरली इंडिया जता रहे हो कि तुम रशिया के साथ हो, तुम रशिया के साथ हो, यूएसए के साथ नहीं। और यही बैकलैश में ट्रंप ने ये चीज किया। अब यहां पर ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप था, क्योंकि यहां पर ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और क्या सही मायने में पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा क्या? और ये जो हिस्टोरिक डील ट्रंप ने की है वो करने का मेन कारण क्या है? तो यहां पर हो क्या रहा है कि ट्रंप जो हैं उन्होंने ये चीज कह दिया कि पाकिस्तान के साथ जो उनका डील है वो एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट है, और आगे आने वाले समय में क्या पता शायद पाकिस्तान जो है भारत को ऑयल बेचेगा। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट नहीं है यूएसए और पाकिस्तान के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक पावर शिफ्ट को जताता है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, और इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए के बीच में ये जो नया अलाइनमेंट है ना उसके ऊपर फोकस करता है, क्योंकि इस नजरिए से क्लियरली देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान का साइड दे रहा है यूएसए। ये वही पाकिस्तान है जिसका पहले बैकर चाइना था, शी जिनपिंग था, लेकिन जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सीपेक कॉरिडोर के ऊपर पूरी दुनिया की तीखी नजरें आई और यहां पर पाकिस्तान जब अपने आप को संभाल ही रहा था, उसी टाइम पे चाइना के बाद यूएसए पाकिस्तान की मदद करने की बात कर रहा है। यूएसए कह रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर मैसिव ऑयल रिजर्व्स को वो डेवलप करेगा। अब क्या पता ट्रंप साहब जो पैसा दे पाकिस्तान को, पाकिस्तान वही पैसा कहां पर यूज करे? वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अंदर यूज कर सकता है, ठीक है, वो टेरर फंडिंग के अंदर यूज कर सकता है। सो यू कैन नेवर ट्रस्ट पाकिस्तान, एंड ट्रंप यहां पर बस इंडिया को हराने के लिए, क्योंकि इंडिया और रशिया का हिस्टोरिक अग्रीमेंट है, ट्रेड पार्टनरशिप है, उसको बस हराने के लिए यहां पर उन्होंने साइड किसका ले लिया है? पाकिस्तान का साइड ले लिया है। तो यहां पर आप सोच के देखिए, जहां पर भारत रशिया से तेल खरीद रहा है अपने एनर्जी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, वहीं ट्रंप चाहता है कि इंडिया वही तेल को पाकिस्तान से खरीदे और वो तेल यूएसए का बैक ऑप्शन हो। तो यहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं कही जा रही है। तो कुछ सवाल यहां से उभर के आते हैं कि ट्रंप भाई जो हैं वो इंडिया को टारगेट ही क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के तेल रिजर्व्स क्या सच में इतने बड़े हैं कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकता है? और क्या ये यूएस और पाकिस्तान का जो डील हुआ है, क्या वो साउथ एशिया के रीजनल पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल के रख देगा क्या? ये कुछ मुद्दे हैं जो हमें यहां पर कहीं ना कहीं आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर। अब यहां पर साथियों ये अभी तक हमने क्या देखा कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स और पाकिस्तान के साथ एक हिस्टोरिक ऑयल अग्रीमेंट, एक तरफ पर इकोनॉमिक डंडा, दूसरी तरफ पर पाकिस्तान के साथ एक हिस्टोरिक ट्रेड डील। और ट्रंप ने यह भी मेंशन किया कि पाकिस्तान फ्यूचर में इंडिया को तेल बेच सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह सिर्फ एक ट्रेड मूव है या कुछ ज्यादा डेंजरस चीज, क्योंकि ट्रंप इंडिया को स्ट्रैटेजिक पेन देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज्यादा नजदीक हो रहा है रशिया के। अब ट्रंप का ये जो मूव है, क्या वो एक पॉलिटिकल हाइप है या उसका हकीकत क्या है? तो ट्रंप का ये जो डील मेकिंग स्टाइल है ना, ये सबको पता है, क्योंकि ट्रंप कौन है? वो एक बिजनेसमैन है। वो चाहता है कि पहले दर्द दे के फिर वो उसको जब पार्टी को नीचे ला देता है, फिर उसके साथ अपने फायदे की अग्रीमेंट करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आज के टाइम में उसके सामने खड़ा है इंडिया, जो कभी झुकता नहीं है किसी के सामने। ये जो ट्रंप का जो डील मेकिंग स्टाइल है ना, ये सबको पता है।
बड़ा दिखाना छोटी सच्चाई। और अब तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये जो तेल के एग्रीमेंट करी है, तेल के मैसिव रिजर्व्स को लेकर उन्होंने पूरा ग्लोबल लेवल पे एक सटायर का जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट है, उसे बना दिया। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने हिस्टोरिक डील करी है, पाकिस्तान के अंदर मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं जिसे वो डेवलप करेंगे, और वही मैसिव ऑयल रिजर्व से क्या किया जाएगा कि इंडिया के अंदर उसे तेल बेचा जाएगा। बट भाई क्या है असल में हकीकत क्या है पाकिस्तान की? क्या पाकिस्तान इतना सक्षम है भारत को तेल बेचने के लिए? तो पाकिस्तान का जो ऑयल कैपेसिटी है ना, सिर्फ 300 टू 353 मिलियन बैरल्स है। बल्कि इंडिया का कितना है भाई? इंडिया के लगभग 4.5 टू 4.9 बिलियन बैरल्स है। पाकिस्तान का मिलियन में है और हमारा बिलियन में है। पाकिस्तान का ग्लोबल शेयर जो है ना, जब हम ऑयल रिजर्व्स की बात करते हैं तो सिर्फ 0.025 है, और वो 52nd पोजीशन पे आता है, बहुत पीछे इंडिया के। इनका प्रोडक्शन 88,000 बैरल्स है पर डे का, 88,000 बैरल्स। और इंडिया का पर डे ऑयल का डिमांड है 5.74 मिलियन। इनका 88,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारा 50 लाख का डिमांड है, और इनका 88,000 का प्रोडक्शन है। तो भाई कहां से ये हमारे डिमांड को फुलफिल करेंगे? मतलब ट्रम्प साहब बात क्या कर रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कितना ही यहां पे ये कर लोगे, कितना इन्वेस्ट कर लोगे। पाकिस्तान जो है, इसका जो ऑयल ऑयल वाला ये जो डिमांड, इसका जो ऑयल का ये एस्पेक्ट है, पाकिस्तान सिर्फ अपनी 15% डिमांड पूरी कर पाता है आज के टाइम में, और उसका 85% जो है ना वो इंपोर्ट से होता है। जिसका खुद का ऑयल 2 साल में खत्म हो जाए, अगर इंपोर्ट बंद हो जाए, तो वो इंडिया को कैसे ही ऑयल देगा भाई? और इंडिया का डिमांड वो कैसे ही पूरा करेगा? क्योंकि इंडिया जो है ना वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का इन द वर्ल्ड। हमारा पर डे डिमांड है 50 लाख मिलियन बैरल्स का, और पाकिस्तान का पूरा ऑयल इंडस्ट्री सिर्फ मतलब पाकिस्तान का पूरा ऑयल इंडस्ट्री मिलके भी इंडिया के इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। दैट इज द सिंपल फैक्ट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ट्रंप के ये जो क्लेम्स ट्रंप कह रहे हैं उसका फैक्ट चेक अगर हम करें कि भाई पाकिस्तान के अंदर वो क्या करेंगे, वो मैसिव ऑयल रिजर्व्स बनाएंगे, तो इसका फैक्ट चेक क्या, इसका अगर फैक्ट चेक करें तो ये चीज देखिए कि रिसेंट इयर्स में पाकिस्तान में कोई भी मेजर डिस्कवरी नहीं की गई है ऑयल रिजर्व्स की। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऑयल रिजर्व्स नहीं पाए गए हैं। सर्वेज बहुत सारे हुए लेकिन कोई भी ऑयल का ठिकाना नहीं मिला। कोस्टल ऑयल ड्रीम्स, जो इनको लगता है कि इनके कोस्टल एरिया पे बहुत सारा ऑयल है पाकिस्तान के, वो सब फिजूल है। भाई पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है कि वो एक्सप्लोर कर सके। पूरा पैसा तो वो दूसरे एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लगाता है। उनका देश इतना डेवलप्ड है ही नहीं, वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं हो रही है। तो पैसा जब वेलफेयर एक्टिविटीज के नहीं है, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए नहीं है, तो भाई तुम पैसा उधर कैसे डालोगे? ऑयल के एक्सप्लोरेशन में कैसे डालोगे? तो इन शॉर्ट यहां पर क्या समझा जा सकता है कि ट्रंप साहब का ये जो स्टेटमेंट है ना कि पाकिस्तान इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, भाई ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसमें कुछ फैक्ट नहीं है। क्योंकि ये सीधा सीधा यहां पर आपको पाकिस्तान की पूरा ऑयल हिस्ट्री दिख रहा है कि भाई वो कभी भी इंडिया की डिमांड को मैच कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में कोई ऑयल रिजर्व्स है नहीं, पाकिस्तान खुद विदेशों पे डिपेंडेंट है, वो खुद का डिमांड पूरा नहीं कर सकता, वो आगे चल के क्या ही इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। और मान लो चलो इनके पास ऑयल रिजर्व्स है भी, तो भी इनके पास वो रिफाइनिंग कैपेसिटी है नहीं। जैसे भारत के पास जामनगर में ऑयल रिफाइनरी है, इनके पास तो रिफाइनरीज नहीं है, इनके पास पाइपलाइंस नहीं है ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए, इनके पास स्टेबल ट्रेड चैनल्स नहीं है ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए। बलोचिस्तान के अंदर जो पोर्ट है वो तो इनसे संभाला नहीं जाता, तो ये किस तरीके से यहां पर एक्सपोर्ट करेंगे? ठीक है, तो इनके देश में खुद ही अंदर इतना ज्यादा जो अपराइजिंग हैं कि ये लोग इंडिया को क्या ही एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जो एक्सपोर्टिंग वाला फंडा है ना, जो ये बोल रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ट्रंप साहब की जो पाकिस्तान ऑयल टू इंडिया वाली बात है, ना ही वो डेटा से मैच करती है, ना ही ग्राउंड रियलिटी से। ये एक क्लासिक डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स है और भारत अब ये चीज समझने में देर नहीं लगाएगा। तो ये जो पूरी चीज है ना,
ट्रम्प साहब की, वो बस एक पॉलिटिकल ड्रामा है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। और ये ड्रामा क्या चीज दर्शाता है कि ट्रम्प का एक नैरेटिव वो बिल्ड करना चाहते हैं कि यूएस इन्वेस्टर्स को दिखाना चाहते हैं कि देखो ऑयल के अंदर नए मार्केट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, अगर कभी मिडल ईस्ट में क्राइसिस आया तो भी हमारे पास अलग ऑप्शंस है। और एशिया के अंदर जो ऑयल के वजह से हम जो है पावर को बैलेंस कर सकते हैं। इंडिया को ऊपर से वो प्रेशर में डालना चाहता है क्योंकि रशिया के साथ उनका इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है। और पाकिस्तान को ये एक नया स्टेज देगा जहां पर पाकिस्तान को वो अपने मर्जी के हिसाब से चला सके और चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान से खत्म कर सके। यही है इनका मेजर नैरेटिव, यही है इनका मेजर मकसद। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहां पर क्या है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट रेडी है नहीं, उसके पास ऑयल रिजर्व्स है नहीं, उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, और ना ही इंडिया को पाकिस्तान का तेल चाहिए। भाई इंडिया के पास बहुत डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस है जहां से वो अलग अलग लोगों से तेल लेता है, तो पाकिस्तान के तेल की तो हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर उनसे तेल लेंगे वो पैसा जो उनके पास जाएगा वो भी वो कहीं ना कहीं एंटी इंडियन एक्टिविटीज में ही लगाएंगे। तो यहां पर ये जो पूरा मुद्दा है ना साथियों, ये क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है कि ट्रंप साहब ने क्या कर दिया है, एक ऐसा स्टेज सेट कर दिया है कि आने वाले समय में एक कोल्ड ऑयल वॉर ड्रामा की शुरुआत कर दी गई है। कोल्ड ऑयल वॉर, ठीक है। तो ये अब आगे देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर चीज के पीछे इंडियन जो निगोशिएटर्स हैं वो किस हिसाब से ट्रंप के साथ निगोशिएट करते हैं, क्योंकि ये जो 25% का टैरिफ भारत पे लगाया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत लगता है, क्योंकि यहां पर शशि थरूर साहब ने भी बहुत सारे अपने क्रिटिकल स्टेटमेंट्स दिए थे और इंडियन निगोशिएटर्स भी इसके ऊपर क्रिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान और यूएसए का अग्रीमेंट कैसे होता है और इंडिया के साथ ये निगोशिएशंस कैसे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद साथियों, आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो।